दोस्तों, अमेरिका के असाइलम सिस्टम में असाइलम सीकर्स के लिए 5 बड़ी तब्दीलियां की गई हैं और बहुत सारी प्रपोज भी की गई हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 वो तब्दीलियां बताऊंगा जो कि फाइनल होकर कानून बन चुकी हैं। इनमें कुछ तब्दीलियां ऐसी हैं कि अगर आपने उन पर अमल ना किया तो आपका असाइलम केस खारिज भी हो सकता है। अब ये 5 तब्दीलियां क्या है, इन पर कैसे अमल करना है, डिटेल के साथ बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कोई लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। पहली तब्दीली, अब दोस्तों आपका जो वर्क परमिट है असाइलम सीकर का, वो ऑटोमेटिकली रिन्यू नहीं होगा, खुद ही बनकर नहीं आएगा। अब आपको खुद रिन्यू करवाना है। और याद रखें, रिन्यू कब करवाना है? कम से कम 6 महीने पहले आपने रिन्यूअल में डाल देना है। नहीं तो फिर अगर आपने लेट हो गए तो ऐसा पीरियड आ जाएगा कि जब आपके पास कोई वर्क परमिट नहीं होगा और नया वर्क परमिट अभी प्रोसेस में होगा तो आपके लिए मसला बन सकता है। जॉब भी जा सकती है और कानूनी मसले भी बन सकते हैं। तो इसलिए 180 दिन पहले, 6 महीने पहले अपना रिन्यूअल डाल दें ताकि आप किसी बड़े मसले से बच सके। अब ऑटोमेटिक रिन्यूअल होकर घर नहीं आना, ये फाइनल कानून बन चुका है। दूसरी तब्दीली, आपका जो वर्क परमिट है उसकी मियाद 5 साल से कम करके 18 महीने कर दी गई है। अब 5 साल का वर्क परमिट नहीं मिलेगा, 18 महीने का मिलेगा। और कुछ केस मेरे पास ऐसे भी आ रहे हैं जिनको 1 साल का मिल रहा है। तो याद रखें, अब वो 5 साल वाला खत्म हो गया। जिनको 5 साल के मिले हुए हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो अपना 5 साल पूरा करेंगे और 5 साल का ख़त्म होने से 6 महीने पहले वो नया अप्लाई कर देंगे। नया अब 18 महीने का आएगा या 1 साल का, लेकिन अब 5 साल वाला काम खत्म हो गया। इसलिए अब आपने परेशान नहीं होना कि जी मेरा तो साल का बन गया, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हमारा तो साल का बन के आ रहा है या 1.5 साल का बन के आ रहा है। तो वो अब नया कानून बन चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। लेकिन कन्फ्यूजन ना रहे, जिनके हो चुके हैं 5 साल के मिल चुके हैं उनके नहीं खत्म होने, उनके उसी तरह कंटिन्यू रहेंगे। तीसरी तब्दीली, अब आपकी एनुअल फीस मुकर्रर कर दी गई है $102। $102 अब आपने जमा करवाने हैं जब तक आपका असाइलम पेंडिंग है। उसकी 1 साल की जब बर्थडे आती है तो आपको नोटिस आएगा, खुद ब खुद नहीं जमा कराने, नोटिस आएगा, लेटर आएगा, लो जी अपनी फीस जमा करवा दो। अगर आपने ये फीस जमा ना करवाई तो आपका केस खारिज हो जाएगा, आपका सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया जाएगा, आपको रिमूवल में डाल दिया जाएगा। और बहुत सारे लोगों को डाला गया, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, तफसीली वीडियो बना चुका हूँ कि वकीलों के पास केस आते हैं, आपकी सारी क्रॉसपॉन्डेंस आती है, वो बिजी होते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो आपने याद रखना है कि आपने केस कब जमा कराया था, रिमाइंडर लगा दें। उससे 2 महीने पहले आपने वकील को ईमेल मैसेज करने शुरू कर देने हैं कि सर हमारे क्रॉसपॉन्डेंस के ऊपर, हमारे लेटर के ऊपर, ईमेल के ऊपर नज़र रखें, मेरा अब सालाना फीस का टाइम आ रहा है, अब नोटिस किसी वक्त आने वाला है, मैंने $102 जमा करवाने हैं। अगर आपके अपने पास आता है डायरेक्ट फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त है, फिर आप उसके ऊपर रिमाइंडर लगा कर रखें ताकि वो मिस ना हो जाए। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। चौथी तब्दीली, अब वीज़ा अफसर जो आपका अफसर है असाइलम देने वाला, उसके इंटरव्यू में अब उसको ये इख्तियार दे दिया गया है कि अगर वो फील करता है कि आप असाइलम इंटरव्यू के दौरान, पहली बात हो रही है कि आप मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं या आपको एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से यहाँ लोगों को वो बीमारी लग सकती है, नुकसान हो सकता है, या आपका माजी क्रिमिनल है और ऐसा है कि जिसमें आप और यहाँ आकर क्राइम या कोई मसला खड़ा कर सकते हैं, तो वो वहीं आपका असाइलम कैंसिल कर सकता है। अब उसको ये इख्तियार दे दिया गया है कि वहीं आपको वो कैंसिल कर सकता है कि नहीं भाई, आपको नो कर सकता है कि नहीं इसको नहीं देना, क्योंकि इसके ये 2 बातें मसला है, बीमारी भी और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी, और ऐसे केसेस जिसकी वजह से अमेरिका को नुकसान हो सकता है। 5वीं तब्दीली, अब यूएससीएस का जब इंटरव्यू होगा उसमें वकील का जानना ज़रूरी कर दिया गया। अब वकील दूर से बैठकर इंटरव्यू का कंडक्ट नहीं कर सकेगा, आपने तो जाना ही जाना है, आपका तो इंटरव्यू आपने तो जाने जाना है, लेकिन वकील अब आपके साथ यूएससीएस जाएगा। याद रखें, जिन्होंने वकील करवाए होंगे वो अपने यूएससीएस साथ लेकर जाएंगे। पहले क्या होता था कि वकील नहीं जाता था, आप चले जाते थे, अब उन्होंने कहा नहीं ये काम नहीं होना। अब इसमें मैं एक टिप दे दूं, याद रखें कि जब भी वकील कराएं, जिस स्टेट में आपका केस है, जहां आप रहते हैं वहां का वकील करवाएं। अगर आपने वकील दूसरी स्टेट का, दूसरे शहर का करा दिया तो उसने आपको आने जाने का खर्चा भी डालना है, वो भी प्लस करना है उसमें आपके फीस में। तो इसलिए लोकल वकील होना चाहिए, नहीं तो वकील जहाज पे आएंगे, मसला खड़ा होगा, आपके लिए मजीद आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर काम कर लें। ये 5 तब्दीलियां आई हैं।
प्रपोज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो मैं आपको फर्दर बता चुका हूँ। जब तक अब वो फाइनल रूल नहीं बनती, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, क्योंकि फिर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि शायद ये भी कानून बन गया। अफवाहें इतनी ज़्यादा हैं, तो फिर वो हर चीज़ को मिक्स कर दिया जाता है। आज का वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि कोई चीज़ मिक्स ना हो, और वो 5 चीज़ें जो फाइनल हो चुकी हैं, वो ही सिर्फ आपको पता हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।